नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। उम्मीद है आप सब सही होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है उस कहानी का नाम है सिंड्रेला। अबाउट द चैप्टर, अबाउट यानी के बारे में, द चैप्टर मीन्स अध्याय के बारे में। इस अध्याय के बारे में कुछ प्री इंट्रोडक्शन दी होती है। दिस लेसन इज ऑल अबाउट अ गर्ल। ये है, दिस मीन्स ये है, लेसन मीन्स पार्ट, इज है, ऑल सारा का सारा। ये जो लेसन है ये सारा का सारा किसके ऊपर है? अबाउट किसके बारे में है? के बारे में है। अ गर्ल, एक लड़की के बारे में। हुज, हुज का मतलब जिसकी, मदर माँ, डाइड, डाइड का मतलब होता है मरना, जिसकी माँ जो है वो मर गई है। एंड हर फादर, और उसके पिता ने, फादर मीन्स पिता। मैरिड, मैरिड जो है ये मैरिज का मैरिज की पास्ट फॉर्म है। मैरिड यानी उसके पिता ने एक और शादी कर दी है। मैरिड एनदर वुमेन यानी उसके पिता ने मैरिड शादी कर ली है। अनदर एक और शादी कर ली है दूसरी औरत के साथ। दिस वुमन वॉज नॉट गुड। यह जो दूसरी औरत थी, दिस वुमन, वुमन मीन्स औरत, वॉज थी, नॉट नहीं, गुड मीन्स अच्छा। ये जो दूसरी औरत थी ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। एंड लविंग टू हर, और वो औरत इस बच्ची को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। शी ट्रीटेड हर क्रूली, यानी ये जो औरत है, ट्रीटेड मीन्स व्यवहार करना, किसी के साथ व्यवहार करना, वो बिल्कुल उसके साथ जो व्यवहार करती है वो निर्दयता पूर्वक, यानी क्रूली का मतलब निर्दयता पूर्वक, एकदम खराब तरीके से, बिना उसके ऊपर तरस खाए ये उसको ट्रीट ऐसे करती है। एंड नेवर लुक्ड आफ्टर हर, और उसकी देखभाल भी नहीं करती है। लुक्ड आफ्टर, लुक्ड के साथ जब भी आफ्टर लग जाता है तो उसका मतलब हो जाता है ध्यान रखना। ये कभी भी उसका ध्यान नहीं रखती है। स्टिल शी रिमेन काम एंड बेयर एवरीथिंग पेशेंटली। ये जो औरत है इतना कुछ कर रही है, उस बच्ची की जो सौतेली माँ है वो इतना कुछ उसके साथ करती है। स्टिल, फिर भी, स्टिल का मतलब फिर भी, शी रिमेन, वो जो लड़की है, रिमेन का मतलब होता है रहना, काम, काम मीन्स शांत, वो लड़की फिर भी क्या रहती है? शांत रहती है। एंड बेयर, बेयर के दो मतलब होते हैं। बेयर, एक बेयर का मतलब होता है सहन, सहन कर जाना, और दूसरा बेयर का मतलब होता है भालू। तो ये लड़की फिर भी सब कुछ क्या करती है? सहन करती है। एवरीथिंग, हर एक चीज, पेशेंटली यानी सब्र के साथ, धैर्य के साथ ये लड़की फिर भी शांत रहती है। तो ये था थोड़ा सा प्री इंट्रोडक्शन कहानी के बारे में। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। वंस देयर लिव्ड अ हैप्पी फैमिली। एक बार कहीं पर, लिव्ड मीन्स रहते थे, अ हैप्पी फैमिली एक बहुत ही खुशहाल परिवार एक बार कहीं पर रहता था। दे वर कंटेंटेड, कंटेंटेड, ये जो कंटेंटेड वर्ड है ये कंटेंट, CONTENT, कंटेंट की पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है यानी। तो कंटेंट के भी दो मतलब होते हैं। कंटेंट का मतलब इंफॉर्मेशन, डाटा भी होता है। जैसे हमारी बुक में सबसे पहले क्या दिया होता है? कंटेंट, कंटेंट दिया होता है। लेकिन कंटेंट का दूसरा मतलब होता है आनंदित होना या फिर संतुष्ट होना। तो यहाँ पर आनंदित और संतुष्ट होने वाला कंटेंट ही यूज हुआ है। दे वर कंटेंटेड यानी वो बहुत ही आनंदित थे, बहुत ही संतुष्ट थे, खुश थे। देयर वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल इन द फैमिली, और वहां पर, देयर मीन्स वहां पर, वॉज अ थी एक, वेरी बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरत लड़की, इन द फैमिली उस फैमिली में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की भी थी। शी वॉज द डार्लिंग ऑफ हर पेरेंट्स। शी वॉज द, वो थी, डार्लिंग का मतलब होता है प्रिय, प्यारी, लाडली, वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही लाडली थी। ऑफ हर पेरेंट्स, उसके माता पिता की वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही लाडली बच्ची थी। बट लेकिन, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्य से, बदकिस्मती से, वन डे एक दिन, हर मदर डाइड, उस लड़की की माँ एक दिन मर जाती है। बट लेकिन, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, वन डे एक दिन, हर मदर उसकी माँ डाइड मर जाती है। हर फादर रीमैरिड, हर फादर उसके पिता ने, रीमैरिड का मतलब होता है दोबारा से शादी करना, उसके बाप ने दोबारा से शादी कर ली। अनदर वुमेन, एक और औरत के साथ, किसी दूसरी औरत के साथ उसके बाप ने दोबारा शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली। शी हैड टू डॉटर्स, अब जिस औरत के साथ उसने दोबारा शादी की उसकी कितनी बच्चियां थी? दो डॉटर्स। टू मीन्स दो, डॉटर्स मीन्स बेटियां, उसकी दो बेटियां थी। शी लव्ड हर डॉटर्स वेरी मच, अब वो जो औरत थी, लव्ड मीन्स प्यार करना, हर डॉटर्स उसकी जो बेटियां थी उनसे वेरी मच बहुत ज्यादा प्यार करती थी। बट शी ट्रीटेड हर स्टेप डॉटर एज अ सर्वेंट, बट लेकिन वो जो दूसरी औरत थी वो ट्रीटेड यानी व्यवहार करती थी
हर स्टेप डॉटर, उसकी स्टेप डॉटर मीन्स सोतेली बेटी। स्टेप किसी भी रिलेशन के साथ जब स्टेप लग जाता है उसका मतलब हो जाता है सोतेला। तो वो जो औरत, दूसरी वाली औरत थी यानी सोतेली बेटी थी, एज अ सर्वेंट उसके साथ वो व्यवहार करती थी जैसे वो नौकर हो। उस लड़की को, दूसरी वाली लड़की को उसने नौकर बनाकर रखा था। द लिटिल गर्ल हैड टू वर्क वेरी हार्ड। लिटिल मीन्स छोटी, वो जो छोटी बच्ची थी उससे बहुत ज्यादा काम, वो बहुत कठिन काम करवाती। शी वॉज गिवन रैग्स, शी वॉज गिवन रैग्स टू वेयर। और वो जो औरत थी वो उसको देती, गिवन मीन्स देना, रैग्स, रैग्स यानी पुराने फटे हुए कपड़े, पुराने फटे हुए कपड़े उसको देती टू वेयर, वेयर मीन्स पहनना। शी वॉज नॉट गिवन प्रॉपर फूड टू ईट। अब वो औरत कपड़े भी तो फटे हुए देती, उससे काम बहुत ज्यादा करवाती, एंड शी वॉज नॉट गिवन प्रॉपर फूड टू ईट, और वो उसको खाने के लिए भी प्रॉपर यानी सही उचित फूड यानी खाना खाने के लिए भी नहीं देती। After finishing her work, she would sit in a corner on the cinders. यानी वो जो छोटी बच्ची थी वो सारा काम खत्म करने के बाद, आफ्टर के बाद, फिनिशिंग करना यानी खत्म करना, फिनिशिंग मीन्स खत्म करना, हर वर्क सारा का सारा काम खत्म करने के बाद, शी वुड सिट, सिट का मतलब बैठना, वो बैठी रहती है इन अ कॉर्नर, कहाँ बैठी रहती है, कॉर्नर यानी कोने में, ऑन दी सिंडर्स। और वो कोना कैसा है, सिंडर्स का मतलब होता है राख भस्म। जब भी हम घर में कुछ जलाते हैं, लकड़ियां वगैरह जलाएंगे तो उसके पीछे जो रिमेनिंग बच जाता है जिसको हम ऐश बोलते हैं, राख या भस्म बोलते हैं, उसको इंग्लिश में सिंडर्स भी बोलते हैं। तो एक ऐसे कोने में ये छोटी बच्ची बैठी रहती है जहां पर क्या पड़ी रहती है, भस्म या राख पड़ी रहती है। सो इसीलिए हर स्टेप सिस्टर्स, इसीलिए उस छोटी बच्ची की जो सोतेली बहनें हैं, कॉल्ड हर सिंड्रेला। कॉल्ड का मतलब होता है कहना, पुकारना। उस छोटी बच्ची को क्या पुकारती हैं, ये सिंड्रेला पुकारती हैं। वो जो स्टेप सिस्टर है उसको इसकी सोतेली बहनें क्या पुकारती हैं, सिंड्रेला, क्योंकि वो सिंडर्स वाले कॉर्नर में यानी ऐश वाले कॉर्नर में बैठी रहती है, इसीलिए उसकी सोतेली बहनें उस बच्ची को सिंड्रेला के नाम से पुकारती हैं। विथ द पैसेज ऑफ टाइम, यानी जैसे जैसे समय बीता, सिंड्रेला अटेंड हर यूथ, सिंड्रेला ने अटेंड मतलब प्राप्त कर लेना, हर यूथ यानी जो उसकी यंग अवस्था थी, युवा अवस्था थी, जब बच्चे से फिर कोई भी इंसान बच्चे से किस में कन्वर्ट होता है, यूथ में, जवान बनता है। फिर वो कोई भी बच्चा बचपन से, बच्चे से फिर किस एज में आता है, यूथ एज में यानी यंग एज में। तो कुछ जैसे ही टाइम बीता, टाइम के साथ साथ सिंड्रेला ने अपना यूथ यानी युवापन क्या कर लिया, अटेंड कर लिया, प्राप्त कर लिया। वन डे अ गाला बाल वाज अरेंज्ड इन द रॉयल पैलेस। एक दिन, वन डे मीन्स एक दिन, गाला बाल, GALA, गाला का मतलब होता है कोई भी पर्व, त्योहार, फेस्टिवल या फिर कोई बड़ा सा एक फंक्शन। तो एक गाला बाल करके एक फंक्शन जो है, एक फेस्टिवल या पर्व, कोई त्योहार जो है वो अरेंज किया जाता है, वॉज अरेंज्ड, आयोजित करना, एक अरेंज किया जाता है इन द रॉयल पैलेस। कहां पर, रॉयल मीन्स शाही महल में, जो शाही महल उस जगह का था, उस शाही महल में एक कोई बड़ा सा फंक्शन जो है त्योहार की तरह अरेंज किया जाता है। ऑल द इंपॉर्टेंट पर्सन्स वर इन्वाइटेड, ऑल सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट जरूरी पर्सन्स थे, आदमी थे, व्यक्ति थे, वर इन्वाइटेड, उन सबको क्या किया गया, आमंत्रित किया गया। इन्वाइटेड मीन्स आमंत्रित करना। सिंड्रेलाज स्टेप सिस्टर वर आल्सो इन्वाइटेड, सिंड्रेला की जो सोतेली बहनें थी वह भी इन्वाइटेड थी, वो भी निमंत्रित की गई थी। दे वर ओवरजॉयड, दे का मतलब होता है वह दोनों, यानी ये दे जो है ये प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है। दे वर ओवरजॉयड, वो बहुत ही खुश, ओवरजॉयड मीन्स बहुत ही खुश होना, मस्त होना एकदम से, वो बहुत ही खुश थी सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर्स। दे रिमेन्ड बिजी इन टॉकिंग अबाउट देयर ड्रेस, और जब वो घर आती हैं तो वो रिमेन्ड मीन्स रहना, बिजी व्यस्त, इन टॉकिंग बातचीत में, अबाउट देयर ड्रेस, वो जो दोनों बच्चियां थी सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर्स, वो दोनों की दोनों अपने ड्रेस को लेकर ही बातें कर रही थी। उसी में क्या थी, बिजी थी, बिजी यानी व्यस्त थी। किस चीज की बातों में व्यस्त थी, अपनी ड्रेस यानी क्या वो पोशाक पहनेंगी, क्या पोशाक वो उस मेले में पहनकर जाएंगी, उसके बारे में ही वो व्यस्त थी, बिजी थी, बातें कर रही थी। Cinderella also wanted to attend the ball, but she did not have new clothes to wear. Cinderella also wanted, wanted का मतलब होता है चाहना, वो भी चाह रही थी, to attend, attend यानी भाग लेना, उस मेले को अटेंड करना, उसमें भाग लेना। the ball, वो जो मेला था उसमें वो भी चाह रही थी कि वो भी क्या ले, भाग ले, वो भी जाए। but लेकिन she did not have new clothes to wear, लेकिन
उसके पास नए कपड़े ही नहीं थे पहनने के लिए, क्योंकि हमने पीछे देखा उसकी जो स्टेप मदर थी, सिंड्रेला की जो स्टेप मदर थी, सौतेली माँ थी, वो उसको क्या देती, कौन से कपड़े देती थी पहनने के लिए? रैग्स, यानी पुराने फटे हुए कपड़े। तो सिंड्रेला भी मेले में जाना चाहती थी, बट शी डिडंट हैव न्यू क्लॉथ्स टू वेयर, लेकिन उसके पास नए कपड़े ही नहीं थे पहनने के लिए। शी रिमेन्ड बिजी इन डूइंग वर्क इन द हाउस, और अब उसको इतने सारे काम भी करवाती थी ना उसकी मदर, तो शी रिमेन्ड बिजी, वो व्यस्त रहती किसमें? इन डूइंग वर्क इन द हाउस, सारे के सारे काम करने में ही वो बिजी रहती अपने घर में। एवरीवन ऑन द डे ऑफ द बॉल वोर न्यू क्लॉथ्स, हर एवरीवन यानी हर किसी ने ऑन द डे ऑफ बाल, उस मेले वाले दिन, उस फंक्शन वाले दिन, वोर, वोर जो है ये वेयर की सेकंड फॉर्म है, सबने नए नए कपड़े पहने, वोर मीन्स पहने। हर स्टेप सिस्टर्स लेफ्ट फॉर द बाल इन अ कोच, अब उसकी जो सौतेली बहनें थी वो लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है चले जाना, वो चली गई मेले के लिए, बाल, उस बाल यानी मेले का नाम था ना, उस फंक्शन का नाम था ना, उस फंक्शन में वो चली गई इन अ कोच। कोच का मतलब होता है, कोच के दो मतलब होते हैं, एक तो जो घोड़ा जिस गाड़ी को खींचता है, ऐसे रथ टाइप जो गाड़ी होती है जिसको बग्गी बोलते हैं, उसको भी कोच बोलते हैं। और कोच का मतलब है प्रशिक्षक, जो कोई बंदा, जो इंसान हमें एजुकेशन देता है, कोई स्किल हमें सिखाता है, उसको भी कोच ही बोलते हैं। तो उसकी जो बहनें थी, सिंड्रेला की जो बहनें थी, सौतेली बहनें, वो चली गई थी उस बग्गी में बैठकर मेले के लिए। पोर सिंड्रेला वेप्ट एंड वेप्ट, पोर का मतलब ऐसे गरीब होता है, लेकिन यहाँ पे पोर का मतलब गरीब नहीं है, यहाँ पे बेचारी है, बेचारा, बेचारा या बेचारी। पोर सिंड्रेला वेप्ट एंड वेप्ट, बेचारी सिंड्रेला रोती ही जा रही थी। वेप्ट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वीप, वीप का मतलब होता है रोना, तो वो रोती ही जा रही थी। अ काइंड फेयरी हैपेंड टू सी हर वीपिंग, अ काइंड एक दयालु, काइंड मीन्स दयालु, बड़ी ही विनम्र, फेयरी, फेयरी का मतलब होता है परी, हैपेंड टू सी हर वीपिंग, एक बड़ी ही दयालु परी ने उसको रोते हुए देखा, सी देखना, हर उसे, वीपिंग रोते हुए। शी केम डाउन फ्रॉम द स्काई, शी केम, केम इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ कम, वो नीचे आई, डाउन मीन्स नीचे आई, फ्रॉम कहां से नीचे आई? द स्काई, स्काई का मतलब होता है आकाश, आसमान। उस परी ने जब सिंड्रेला को रोते हुए देखा तो वो आसमान से नीचे आई। स्टॉप वीपिंग शी सेड, उस परी ने कहा कि रोना बंद करो, स्टॉप मीन्स बंद करो, वीपिंग रोना, रोना बंद करो। शी सेड, उस परी ने कहा, उस फेरी ने कहा। I'll help you my child, उस परी ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, हेल्प मीन्स मदद, यू मीन्स तुम्हारी, माई चाइल्ड मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फेच मी पंपकिन फर्स्ट, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फैच, फैच का मतलब होता है लाना, जैसे ब्रिंग का मतलब होता है BRING, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, उसी तरह फैच का मतलब भी होता है लाना। तो फैच मी, मेरे लिए, पंपकिन फर्स्ट, मेरे पास एक, पहले तुम कद्दू लेकर आओ, पंपकिन का मतलब होता है कद्दू, फर्स्ट पहले तुम मेरे पास एक कद्दू लेकर आओ। उसने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगी, अब तुम मेरे पास एक कद्दू लेकर आओ। फैच मीन्स लाना, मेरे पास एक कद्दू लाओ। सिंड्रेला ब्रॉट अ फाइन पंपकिन, सिंड्रेला ब्रॉट, ब्रॉट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ब्रिंग, ब्रिंग यानी उसने लाया, फाइन एक अच्छा सा, पंपकिन एक अच्छा सा कद्दू सिंड्रेला ने उस परी को लाकर दिया। द फेरी वेव्ड हर मैजिक वैंड ओवर इट, द फेरी वेव्ड, वेव्ड का मतलब होता है ऐसे हिलाना, जैसे हमने देखा है टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि जो परियां होती हैं वो ऐसे अपन, उनके पास एक मैजिक स्टिक रहती है, उसको ऐसे हिलाती हैं तो वहां से ऐसे कुछ तरंगमय करना, यानी उसमें से कुछ ऐसे स्टार्स ऐसे निकलते हैं, तो वैसा ही इस परी ने भी वेव्ड किया, तरंगमय किया अपने हर मैजिक बैंड, मैजिक यानी जादुई बैंड मीन छड़ी को उस कद्दू के ऊपर उसने ऐसे ऐसे घुमाया। द पंपकिन वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ब्यूटीफुल गोल्डन कोच, अब वो जो कद्दू था वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब तब्दील हो जाना, बदल जाना, तो वो जो कद्दू था वो किसमें बदल गया? इनटू अ ब्यूटीफुल, एक बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कोच, गोल्डन यानी सोने वाला, सुनहरे कोच, सुनहरी बग्गी में, उस बग्गी सुनहरे रथ में वो कद्दू जो है, वो पंपकिन जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड, तब्दील हो गया। नाउ ब्रिंग अ माउस ट्रैप सिंड्रेला, अब वो परी कहती है कि सिंड्रेला अब, नाउ मीन्स अब, ब्रिंग मेरे पास लेकर आओ माउस ट्रैप, माउस होते हैं चूहे, छोटे चूहे, माउस होते हैं छोटे चूहे, ट्रैप होता है उनको पकड़ने वाला, यानी चूहे दानी या चूहे का जाल भी जिसको बोलते हैं। तो वो परी बोलती है सिंड्रेला को कि अब मेरे पास एक माउस ट्रैप यानी चूहे दानी लेकर आओ। सिंड्रेला
सिंड्रेला ब्रॉट द माउस ट्रैप, सिंड्रेला फटाफट से ब्रॉट इज अगेन ब्रॉट आ रहा है तो ब्रॉट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ ब्रिंग, इस वाले ब्रिंग की। सिंड्रेला लेकर आती है माउस ट्रैप, इट हैज 6 माइस, माइस देखिए माइस जो है ये प्लूरल फॉर्म है माउस की, यानी हम माउस बोलते हैं वो सिंगुलर, एक चूहे के लिए हम माउस बोलते हैं, लेकिन अगर अनेक चूहों के लिए हमें बोलना होगा तो हम माइस बोलते हैं, तो माइस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस। तो इट हैड 6 माइस इन इट, वो जो माउस ट्रैप सिंड्रेला ने लाया उसके अंदर कितने चूहे थे? 6, यानी 6 चूहे उसके अंदर थे। द फेरी टच्ड ईच वन जेंटली विद हर मैजिक वैंड, अब फेरी उस परी ने टच्ड किया, स्पर्श किया, उनको टच किया, छुआ, ईच वन हर एक चूहे को फेरी ने जो है स्पर्श किया, जेंटली बड़े धीरे से, विद हर मैजिक वैंड अपनी जादुई छड़ी से उसने हर एक चूहे को ऐसे धीरे से क्या किया? टच किया। दे वर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू 6 पेसिंग व्हाइट हॉर्सेस, जैसे ही परी ने टच किया दे वे सारे चूहे ट्रांसफॉर्म्ड बदल गए, तब्दील हो गए, इनटू 6 पेसिंग व्हाइट हॉर्सेस। पेसिंग मींस तेज चलना, जो मन की गति से चलते हो या दिल के आदेश से चलते हो, पेसिंग मींस तेज चलने वाले, व्हाइट सफेद हॉर्सेस में वो 6 चूहे क्या हो गए? ट्रांसफॉर्म हो गए। नाउ ब्रिंग अ रैट ट्रैप, वो परी बोल रही है कि मेरे पास तुम क्या लेकर आओ? रैट ट्रैप। देखिए माउस और रैट हम दोनों चूहों को ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है, माउस जो है वो छोटे चूहे होते हैं और रैट जो है वो बड़े बड़े चूहे होते हैं, जो जंगलों में ज्यादातर वाइल्ड या फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो अब वो परी बोल रही है कि पहले उसने माउस ट्रैप लाने को बोला, अब परी बोल रही है कि मेरे पास रैट ट्रैप लेकर आओ। द फेरी चेंज्ड द रैट इन इट इनटू अ कोचमैन, उस रैट ट्रैप के अंदर जो चूहा था उसको उस परी ने चेंज कर दिया, तब्दील कर दिया, बदल दिया, इनटू अ कोचमैन। कोच यानी हमने पढ़ा बग्गी, और मैन होगा जो बग्गी को चलाएगा, जो रथ को चलाने वाला इंसान है, उस इंसान में वो रैट जो है वो तब्दील हो गया। देन शी आस्क्ड सिंड्रेला टू ब्रिंग 6 लिजार्ड्स, ये सब करने के बाद तब फेरी ने कहा, देन यानी तब, शी आस्क्ड उसने सिंड्रेला को कहा, टू ब्रिंग लाने के लिए, क्या लाने के लिए? 6 लिजार्ड्स 6 छिपकलियां, लिजार्ड्स होती हैं छिपकलियां, कि तुम जल्दी से 6 क्या लेकर आओ? छिपकलियां लेकर आओ। द फेरी ट्रांसफॉर्म्ड द लिजर्ड्स इनटू 6 फुट मैन, अब उस परी ने जैसे ही उन छिपकलियों को अपने मैजिक वैंड से टच किया तो वो किस में कन्वर्ट कर दी? उस फेरी ने उन छिपकलियों को किस में कन्वर्ट कर दिया? 6 फुट मैन, लिजर्ड्स इनटू 6 फुट मैन, 6 पैदल चलने वाले इंसानों में उन 6 की 6 छिपकलियों को परी ने क्या कर दिया? ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया, चेंज कर दिया। हमने देखा होगा जो शाही रथ होते हैं, जैसे जब रिपब्लिक डे पर जब राष्ट्रपति भवन से झांकी निकलती है दिल्ली की तरफ, जो राष्ट्रपति आते हैं तो वो बग्गी पे, यानी वो भी उसी तरह के रथ पे बैठकर आते हैं, तो उनके साइड साइड में जो है 6-7 जो बंदे हैं वो पैदल भी चलते हैं और आगे आगे उनके घोड़ों पर बैठकर चलते हैं। तो उस रथ को चलाने वाला बंदा भी हो गया, रथ भी हो गया, और रथ के साथ चलने वाले 6 बंदे भी हो गए पैदल, यानी परी ने बनाकर दे दिए। देन शी टच्ड सिंड्रेलास रैग्ड क्लॉथ्स विद हर मैजिक वैंड, तब ये सब करने के बाद तब उसने परी ने टच किया सिंड्रेलास के रैग्ड क्लॉथ्स, यानी फटे हुए पुराने कपड़ों को टच किया, विद हर मैजिक बैंड अपनी जादुई छड़ी से। एट वंस का मतलब होता है तुरंत, उसी वक्त, शी वॉज इन ब्यूटिफुल बाल गाउन्स ऑफ गोल्डन टफेटा, जैसे ही उसने टच किया एट वंस तुरंत उसी वक्त उसके जो कपड़े थे वो किसमें कन्वर्ट हो गए? ब्यूटीफुल बाल गाउन्स। बाल हम ऊपर भी देख रहे हैं कि मेले के लिए बाल, यहाँ पे फंक्शन के लिए बाल यूज हो रहा है, तो जो फंक्शन में पहनने वाले गाउन्स, लहंगे जो होते हैं, उस लहंगे में उसके कपड़े, फटे हुए कपड़े कन्वर्ट हो गए ऑफ गोल्डन टफेटा। गोल्डन टफेटा, गोल्डन तो हो गए सुनहरे, टफेटा का मतलब होता है धागे। उसके लहंगे की जो कशीदाकारी की गई थी, जो उसकी मतलब डिजाइन उसका किया गया था, उसमें किसके धागे लगे हुए थे? गोल्डन, सोने के धागे लगे हुए थे। टफेटा मींस धागे। हर स्लीपर्स वर ऑफ ब्राइट ग्लास, उसके जो स्लीपर्स थे, जो उसके जूते थे या चप्पलें थी, वर ऑफ ब्राइट ग्लास, वो एकदम चमकते शीशे के उसके स्लीपर्स जो हैं वो बन गए थे, शीशे की तरह चमक रहे थे, बल्कि बन ही शीशे के गए थे। ऑल दिस फाइनरी विल लास्ट टिल द क्लॉक स्ट्राइक्स मिडनाइट। ऑल दिस फाइनरी, फाइनरी मीन्स ये जो सजावट है तुम्हारे कपड़ों की, तुम्हारे साथ ये जो रथ है, ये सारा कुछ है, ये सारी की सारी फाइनरी, ये सारी की सारी सजावट विल लास्ट टिल, ये कब तक रहेगी? द क्लॉक स्ट्राइक्स मिडनाइट। स्ट्राइक्स का मतलब होता है घड़ी की सुइयों का टच करना। जब घड़ी की सुइयां मिडनाइट यानी आधी रात, रात को 12 बजे को जब टच करेंगी घड़ी की सुइयां, तो ये सारी की सारी
जो फाइनरी है सजावट है, ये तब तक ही रहेगी, आधी रात तक ये फाइनरी रहेगी। जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 बजे को टच करेंगी, आधी रात को टच करेंगी, तो ये सारी सारी फाइनरी गायब हो जाएगी। रिमेंबर टू रिटर्न बिफोर दैट द फेयरी सेड। अब वो परी कह रही है कि रिमेंबर, याद रखना, टू रिटर्न बिफोर, 12 बजे से आधी रात होने से पहले वापस लौटना है तुम्हें, रिटर्न वापस आना है तुम्हें, बिफोर 12 बजे से पहले, दैट द फेयरी सेड, इस चीज को याद रखना कि तुम्हें 12 बजे से पहले उस मेले से वापस आना है। सिंड्रेला सैट इन द कोच एंड सेट आउट। सिंड्रेला सैट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ सिट। सिंड्रेला बैठ गई इन द कोच, उस बग्गी में, एंड सेट आउट का मतलब होता है प्रस्थान कर जाना, वहां से निकल जाना। वो उस बग्गी में बैठकर वहां से निकल गई। द प्रिंस वॉज देयर टू ग्रीट हर। जब भी कहीं पर कोई फंक्शन होता है तो वहां पर ना घर का एक सदस्य को लगाया जाता है कि जितने भी मेहमान आएंगे उनको क्या करना है, उनका अभिवादन करना है, उनका अभिनंदन करना है, यानी उनका स्वागत करना है। तो द प्रिंस वॉज देयर टू ग्रीट हर। तो वहां पर उस मेले में वहां का जो प्रिंस था, उस राज महल का जो प्रिंस था, वो खड़ा था सब लोगों का क्या करने के लिए, स्वागत करने के लिए। तो ऑब्वियसली बात है, जब सिंड्रेला जाएगी तो सिंड्रेला का भी स्वागत कौन करेगा, वही ग्रेट, स्वागत करने के लिए। When they entered the richly decorated ballroom, everyone was wonderstruck. When, जब, they entered, वो entered हुई, कौन, जब वो entered हुई, सिंड्रेला entered the richly decorated, enter means दाखिल होना, प्रवेश करना, richly बड़े पैमाने पर सजा हुआ जो रूम था, डेकोरेटेड मीन्स सजाना, रिचली यानी बड़े पैमाने पर बहुत ही अच्छे तरीके से सजाए गए उस बाल रूम, उस फंक्शन वाले रूम में जब एंटर हुई सिंड्रेला, एवरीवन वाज वंडरस्ट्रक, हर कोई, एवरीवन यानी हर कोई, वाज वंडरस्ट्रक, वंडरस्ट्रक मीन्स आश्चर्यचकित हो जाना, हैरान हो जाना, हक्के बक्के रह जाना। उसको देखकर सब लोग क्या हो गए, हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। सिंड्रेलाज स्टेप सिस्टर्स कुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। जो सिंड्रेला की सौतेली बहनें थी, कुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, हर, वो उसको पहचान ही नहीं पाई, कुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, सिंड्रेला की सौतेली बहनें सिंड्रेला को पहचान ही नहीं पाई। द प्रिंस डांस्ड विद हर फॉर आवर्स, फॉर आवर्स, द प्रिंस डांस्ड विद हर फॉर आवर्स। अब वो जो राजकुमार था, प्रिंस मीन्स राजकुमार, डांस्ड नाचना, विद हर सिंड्रेला के साथ राजकुमार नाचता रहा, फॉर आवर्स कई घंटों तक राजकुमार सिंड्रेला के साथ नाचता रहा। सिंड्रेला वाज इंजॉइंग द बाल सो मच। अब जो सिंड्रेला थी वाज इंजॉइंग, वो भी आनंद ले रही थी, उसको भी बहुत मजा वहां पर आ रहा था, द बाल उस फंक्शन में, सो मच बहुत ज्यादा, दैट शी फॉरगेट द टाइम, उसको मतलब फंक्शन में बहुत ही मजा आ रहा था, एंजॉय कर रही थी वो। शी फॉरगेट मतलब होता है भूलना, द टाइम वो समय ही भूल गई कि उसको 12 बजे से पहले पहले वहां से लौटना है। When the clock struck midnight, struck is the second form of strike, strike यानी जब वो घड़ी की सुइयां रात के 12 बजे को हिट करती हैं, स्ट्राइक करती हैं, she realized that she must have gone from the ballroom, जब उसने ये देखा कि घड़ी जो है वो 12 बजे को टच कर गई है, she realized उसको महसूस हुआ, उसको मालूम पड़ा that she must have gone from the ballroom कि उसे यहां से तुरंत जाना चाहिए, must means अब उसको यहां से जाना ही चाहिए। gone is the third form of go went gone, so she fled भागना, वो यहाँ so she fled, सिंड्रेला वहां से भागी, एकदम भागी, but one of her glass slippers was left behind, लेकिन उसका एक जो स्लीपर था, ग्लास का जो स्लीपर था उसका, was left behind, उसका एक जूता जो है वो पीछे ही रह गया। लेफ्ट मीन्स रह जाना, behind मीन्स पीछे। लेफ्ट का एक और मतलब होता है हमारा बायां हाथ, तो लेफ्ट यानी रह जाना, उसका एक शूज जो है, जूता जो है वो behind यानी पीछे ही रह जाता है। द प्रिंस फॉलोड हर, जो राजकुमार है वो उसका पीछा करता है, जब वो अंदर से भागती है तो राजकुमार उसका पीछा करता है। बट ही वॉज सरप्राइज टू सी अ मेड इन रैग्स, लेकिन जब वो बाहर आकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है, सरप्राइज मीन्स हैरान हो जाना, टू सी अ मेड इन रैग्स, कि उसको बाहर एक नौकरानी, नौकर जैसी औरत दिखती है जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए है, क्योंकि सिंड्रेला की सारी फाइनरी जो है वो चली गई थी और वो दोबारा से एक नौकरानी की तरह बन गई थी। एट दैट वेरी टाइम
अ फुटमैन शोड हिम अ ग्लास स्लीपर एट दैट वेरी टाइम। उसी समय, एट दैट वेरी टाइम का मतलब है उसी समय। अ फुटमैन जो राजा के उस प्रिंस के जो वहां के सोल्जर्स थे, सिपाही थे, उनमें से एक ने शोड हिम अ ग्लास स्लीपर, जो स्लीपर पीछे रह गया था, जूता उसका रह गया था, वो उसने उसको दिखाया। द प्रिंस ऑर्डर्ड हिज मैन। देखिए MEN, मैन इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन। मैन हम एक इंसान के लिए यूज करते हैं, और अगर कई इंसान हमें बताना है तो हम मैन का यूज करते हैं, यानी कई आदमी। तो प्रिंस ने ऑर्डर दिया, आदेश दिया, हिज मैन, उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, टू ट्रेस द ओनर ऑफ द ग्लास स्लीपर। उसने कहा, प्रिंस ने कहा कि पता लगाओ, ट्रेस मीन्स पता लगाना, पता लगाओ द ओनर ऑफ द ग्लास स्लीपर, कि इस ग्लास स्लीपर का ओनर, मालिक कौन है, पूरी रियासत में जाकर पता लगाओ। दे विजिटेड एवरी हाउस। जैसे ही ऑर्डर वहां से निकला तो सारे के सारे उसके जो सोल्जर्स थे वो जाने लगे हर एक घर में। एवरी हाउस, विजिटेड यानी जाना हर एक घर में। When they reached Cinderella's house, her stepsisters tried their feet forcefully to get into the little slipper, but in vain. जब दे वे सोल्जर कहाँ पहुंचे, वो सिपाही कहाँ पहुंचे, सिंड्रेला के घर में पहुंचे, हाउस, हर स्टेप सिस्टर्स, सिंड्रेला की जो सौतेली बहनें थी, ट्राइड, उन्होंने बहुत कोशिश की, देयर फीट, उनके पैर, फोर्सफुली, और जबरदस्ती, टू गेट इनटू द लिटिल स्लीपर, के मतलब बहुत कोशिश की, जोर जबरदस्ती, कि उनके जो पांव हैं वो उस स्लीपर में आ जाएं, बट इन वेन, लेकिन सारा का सारी जो कोशिश थी वो क्या हो गई, नाकाम हो गई, व्यर्थ हो गई। When Cinderella was asked to try her foot, she stepped into the slipper with ease. When, जब, Cinderella was asked, जब सिंड्रेला को कहा गया, to try her foot, कि वो अपना पांव उस शूज में लगाए, she stepped, उसने बहुत ही मतलब stepped into the slipper with ease, ease यानी आसानी से, उसने उस शूज को अपने पाँव में बड़े ही आसानी से लगा लिया। stepped means लगा लिया, और लगाकर बड़े ही मतलब बड़े ही आराम से वो चलने भी लगी। she showed the matching slipper also, जब ये सब प्रिंस को पता चल गया कि इसी का ये शूज है, she showed, उसने दूसरा भी, जो उसका दूसरा मैचिंग जोड़ा था वो भी उसने उसको दिखाया, the matching slipper also, जो दूसरा शूज था वो भी दिखाया। everyone had to believe it, सबको विश्वास हो गया कि ये जो शूज है ये सिंड्रेला का ही है। everyone, हर कोई, believe यानी विश्वास हो जाना, it, उसके ऊपर विश्वास हो गया कि ये जो शूज था ये सिंड्रेला का ही था। Cinderella was taken to the palace, फिर सिंड्रेला को कहां लिया गया, टेकन इज दी थर्ड फॉर्म ऑफ टेक, टेक टू टेकन, लिया गया सिंड्रेला को कहां, टू द पैलेस, महल में। आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर यानी के बाद, अ फ्यू डेज, फ्यू मीन्स कुछ, डेज मीन्स दिन, कुछ दिनों के बाद, सिंड्रेला एंड द प्रिंस, सिंड्रेला और वो जो राजकुमार था, वर मैरिड, उन दोनों ने आपस में क्या कर ली, शादी कर ली। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी जिसका नाम था सिंड्रेला। तो इस कहानी से दोस्तों हमें एक बहुत अच्छा मॉरल मिल रहा है कि हमारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है या कुछ बुरा हो रहा है तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें शांति से उस काम को करते रहना है, क्योंकि जब हम शांति से कुछ काम करते रहेंगे तो भगवान जल्दी ही हमारे लिए कुछ अच्छा सोचेंगे। तो ये थी हमारी आज की कहानी दोस्तों। उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद भी आई होगी और आपने बहुत नए नए मीनिंग्स जो हैं वो इस कहानी से सीखे होंगे। सो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।